यूं तो संत गुरु रविदास जी की जयंती पूरा विश्व मना रहा है। इसी कड़ी में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा 645वीं गुरु रविदास जयंती पीजीडीएवी महाविद्यालय नई दिल्ली में मनाई गई। इस कार्यक्रम में उन छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने गुरु रविदास जी के जीवन परिचय पर निबंध व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आलोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, अनिल गुप्ता, आरएसएस कार्यवाहक दिल्ली प्रदेश, दुष्यंत गौतम, सांसद राज्यसभा, प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा शर्मा, प्राचार्य पीजीडीएवी महाविद्यालय द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया। जहां संत गुरु रविदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार इन सभी वक्ताओं ने रखे। धन्यवाद मनोज। परम सम्माननीय आदरणीय आलोक कुमार जी, दुष्यंत गौतम जी, अनिल गुप्ता जी, मंच पर विराजमान धर्मवीर जी, प्रकाश चंद्र, हमारे बड़ सर सुरेंद्र जी और मनोज कैन, सभागार की प्रथम पंक्ति में बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे ही विद्यालय के महाविद्यालय के परम आदरणीय अश्विनी महाजन जी, अवनीश अवस्थी जी और मेरी छात्र छात्राएं, मेरे विद्यार्थीगण, हमारे ही कॉलेज के शिक्षकगण जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं, मैं उन सब का अपने आदरणीय अतिथिगण के साथ स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम की योजना तो 20 फरवरी से पहले से ही बन गई थी, क्योंकि निबंध प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी, इन सब का एक तरह से समारोह ये आरंभ तब से हो चुका था। और मनोज ने जब मुझे बताया, हमारे हिंदी विभाग के प्रभारी मनोज कैन जी ने जब मुझे इस कार्यक्रम के विषय में बताया, तो मेरे मन में बहुत उत्साह था इस कार्यक्रम को लेकर। जैसे सभी जानते हैं कि 17 से ये हमारा कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफलाइन शुरू हो गई थी। इससे पहले हम सब लोग वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो कार्यक्रम लगातार तब से आरंभ हो गए हैं। छात्र छात्राओं में, हमारे विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है ऑफलाइन इस माध्यम को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन में वह आनंद नहीं है, वह उत्साह नहीं है छात्रों के बीच भी और शिक्षक गण के बीच भी जो ऑफलाइन में है। जो गुरु शिष्य की परंपरा थी हमारी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ गई थी। तो इस कार्यक्रम में जो अतिरिक्त उत्साह मेरा था वह इस कारण से भी था कि मध्यकालीन कविता पढ़ने पढ़ाने में मेरा आरंभ से रुचि रही है। मैं आरंभ से मेरी पसंदीदा ये एक पेपर हुआ करता था, और उसका कारण भी है क्योंकि इस काल के जो कवि थे वे केवल कवि नहीं थे, वह समाज सुधारक भी थे, वह त्यागी भी थे और साथ ही साथ वह भक्त भी थे। तो यह तीनों कर्म एक साथ करते हुए जो समाज सुधार को उन्होंने अपना प्रथम लक्ष्य बनाया, उसी कारण से वह आदरणीय माने जाते थे। हम सब जानते हैं रैदास जी, पीपा और कबीर, ये जिस जाति से आते थे, जो समय हमारी जाति व्यवस्था थी, उसके बावजूद जो समाज ने उस समय के जो उच्च जाति कही जाने वाली थी, उसमें जो स्थान ग्रहण किया, उसी के कारण ही आज हम रविदास जयंती में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। वह जो त्याग है वह बहुत ही आवश्यक है किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर लाने के लिए जिस स्थान के वह योग्य है। क्योंकि हमारे यहाँ अशोक, बुद्ध धर्म जो था, महावीर जो थे, वह एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाए। जितना स्थान जो है रैदास ने प्राप्त किया, मेरी अपनी मान्यता है, उतना उनको नहीं मिला। उसका कारण ही यह था कि उनकी जो भाषा थी, उनके जो विचार थे, वो जन सामान्य तक आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से रैदास जी ने पहुंचाए। एक तो ये कारण था, और कुछ तो कारण रहे होंगे कि मीराबाई जैसी जो साध्वी थी, जो रानी थी, जो राजकुमारी थी, उन्होंने गुरुदास अपना गुरु बनाया रैदास जी को, गुरु पाया रैदास जी। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा। और कबीर जैसे इनके गुरु भाई थे। तो जात
जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसी परंपरा को इन्होंने रैदास जी ने आगे बढ़ाया। तो यही कारण थे कि वह इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, इतने ज़्यादा उनका आदर था। काशी जैसी जगह में जहाँ पर आप जानते हैं कि एक विशेष जाति का साम्राज्य था, ऐसी जगह में, ऐसे स्थान पर अड्डा जमाकर बैठना कोई साधारण साधक नहीं थे रैदास जी, और उन्हें मान्यता प्राप्त हुई। जहाँ बड़े बड़े जो पंडित थे वह स्थान नहीं जमा पाए, वहाँ रैदास जी ने अपना अड्डा जमाया और अपना आदर पाया। तो ऐसे रैदास जी की आज जयंती पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हमारे महाविद्यालय के लिए, हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमारे बीच सम्माननीय आलोक कुमार जी उपस्थित हैं और उनका वक्तव्य आज हम सुनेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इनके जो गुरु थे रामानंद जी, तो रामानंद जी के दो गुरु प्रसिद्ध हुए, रैदास और कबीरदास। तो रामानंद जी को आज हम इन्हीं दो शिष्यों के माध्यम से जानते हैं। तो मैं इसके माध्यम से आपको ये कहना चाहती हूँ कि गुरु भी कई बार अपने शिष्यों के माध्यम से प्रसिद्ध होता है। तो गुरु की पहचान जो है वो आप शिष्य ही करवाते हैं। रामानंद जी को आज हम नहीं जान पाते यदि रैदास और कबीरदास उनके शिष्य ना होते। तो यह भी कारण है कि आज हम जो यहाँ गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं, तो गुरुओं के महत्व की जो बात होती है, रामानंद जो हैं वह इन शिष्यों के माध्यम से प्रसिद्ध हुए, आज हम जानते हैं। और रैदास, मेरा तो केवल इतना ही कहना है, अगर मीराबाई ये कहती हैं कि गुरु पाया रैदास था, तो अगर बाकी इनका लिखा हुआ हम ना भी पढ़ें तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मीराबाई जो दर दर भटकी गुरु पाने के लिए, उन्होंने कुछ तो रैदास में देखा होगा जो अपने गुरु उन्हें बनाया। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से मैं आलोक कुमार जी का और सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में।